सामान्य जीवन, गांव की जिंदगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिनकी सारी जिंदगी खेतों में बीत गई थी। अर्जुन बचपन से ही किताबों में दिलचस्पी रखता था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, वो अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की कहानियां पढ़ता। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बड़ा का मतलब क्या होता है। बुलावा, भीतर की पुकार। एक दिन खेत में काम करते हुए उसके पिता ने कहा, बेटा, तू पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन खेती से हम ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर तुझे कुछ बड़ा करना है तो शहर जाना पड़ेगा। ये शब्द अर्जुन के दिल में घर कर गए। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करूंगा, मैं सफल बनूंगा। इनकार, डर और संदेह पर जैसे ही शहर जाने की तैयारी शुरू की, गांव वाले बातें बनाने लगे। किसान का बेटा है, क्या करेगा शहर जाकर? वहां जाकर झाड़ू पोछा ही करेगा। अर्जुन डर गया। क्या वो वाकई कुछ कर सकता है? क्या सपने देखना गुनाह है? मार्गदर्शक, एक गुरु का मिलना। उसी दौरान गांव में एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। एक सफल आईएएस अधिकारी, खुद एक किसान के बेटे, मंच से बोले, मैं जानता हूं आप में से कई के सपने टूट गए होंगे, लेकिन याद रखो, सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके पास क्लियर गोल और विजन होता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अब उसे रास्ता दिख गया था। सीमा पार शहर का पहला कदम अर्जुन लखनऊ आया। शहर बड़ा था, भीड़ भारी थी, और जेब में सिर्फ 800 रुपये थे। एक सस्ते हॉस्टल में कमरा लिया और कोचिंग ज्वाइन की। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाता। परीक्षा, असफलताओं का दौर। पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास फिर से फेल, तीसरा प्रयास इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन लास्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। लोग बोले, छोड़ दे यार, गांव लौट जा, तेरा बस का नहीं है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। हर रात अपने कमरे की दीवार पर लगे एक कागज को पढ़ता। मेरी मंजिल साफ है, मैं रुकूंगा नहीं। सहयोगी, नए दोस्त और नेटवर्क। शहर में उसे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो खुद संघर्ष कर रहे थे। एक रिक्शा वाले का बेटा, एक चाय वाले की बेटी। उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, सपनों वाले लोग। वे हर रविवार मिलते, एक दूसरे की तैयारी का रिव्यू करते और मोटिवेट करते। उस टीम ने अर्जुन को नया जोश दिया। अंधेरा, सबसे बड़ा संकट। चौथे प्रयास से पहले अर्जुन की मां बीमार हो गई। पैसों की कमी थी, कोचिंग छोड़नी पड़ी। वह डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगा। दिन में काम करता, रात में पढ़ता। कई बार लगा सब खत्म हो गया, पर तभी उसने अपने पिता की कही एक बात याद की, बेटा, अगर बीज बो दिया है तो पानी देना मत छोड़ना, पौधा जरूर निकलेगा। पुनर्जन्म, आत्मज्ञान। अर्जुन ने अब हर डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दिया। फोन, सोशल मीडिया, गपशप। उसने अपनी दीवार पर फिर से लिखा, क्लियर गोल, आईएएस बनना, विजन, गांव को बदलना। इस क्लैरिटी ने उसे नई दिशा दी। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो एक मिशन पर था। सफलता, लक्ष्य की प्राप्ति। 5वें प्रयास में रिजल्ट आया। अर्जुन का नाम टॉप 50 में था। पूरा गांव टीवी देख रहा था। जब न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, आपसे लोग जानना चाहते हैं सफलता का रहस्य क्या है, अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सिर्फ एक चीज, क्लियर गोल और विजन। जब रास्ता दिखता है तो मंजिल दूर नहीं लगती। वापसी, नायक की घर वापसी। वो अब गांव लौट चुका था, लेकिन इस बार किसान का बेटा नहीं, बल्कि एक अफसर बनकर। उसने अपने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया, विजन सेंटर, जहां वो हर रविवार खुद पढ़ाने जाता है। परिवर्तन, नायक बन गया मार्गदर्शक। अब जब कोई युवा उससे पूछता है, सर, सफलता का रहस्य क्या है, तो अर्जुन वही जवाब देता है, लक्ष्य साफ रखो, दिशा तय करो, फिर कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। नैतिक शिक्षा, मॉरल, सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक विजन है, एक गोल है, जिसे आप रोज जीते हैं, रोज सींचते हैं। अगर लक्ष्य साफ है और दिशा तय है, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती।